ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। हम सब एक संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं। एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसा कि अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार और अच्छा स्वास्थ्य। जैसे हम हमारे भौतिक जीवन को सुरक्षित और पुष्ट रखना चाहते हैं, वैसे हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत रखना अनिवार्य है, क्योंकि जो भौतिक जीवन को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं वह नश्वर है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है वह अनश्वर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। जो आत्मा प्रभु हमें प्रदान करता है वह हमें प्रभु की खोज में लगे रहने की विवश करती है। जैसे हिरण जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा प्रभु के लिए तरसती है। दुनिया की कोई भी चीज हमें परिपूर्ण आनंद प्रदान नहीं कर सकती। हमारी आत्मा सिर्फ प्रभु में ही परिपूर्ण आनंद प्राप्त करती है। इसलिए हिप्पो के महासंत अगस्टिन कहते हैं, जब तक मेरी आत्मा प्रभु पर विश्राम न करे तब तक वह बेचैन है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत रखना और उस जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए अनिवार्य होता है। एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। प्रार्थना द्वारा हम अपने पिता की इच्छा को जानते हुए दूसरों की सेवा करते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा को जानते हुए दूसरों की सेवा की। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन द्वारा हम प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करते हैं कि हम अपने पिता से अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करते हैं और दूसरों की सेवा करते हुए अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं। यह है हमारा आध्यात्मिक जीवन का आधार। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, वह कई बार एकांत में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करते हुए उनकी योजनाओं को जाना, पहचाना और उन्हें अपनाते हुए स्वर्ग राज्य की घोषणा की। अपने पिता के मिशन कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें हर प्रकार के कष्ट झेलना पड़ा। अंत में अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, ताकि वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए हर प्रकार के कष्ट सहने में समर्थ हो। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि हम पिता की इच्छा को जाने, पहचाने और उन्हें अपनाते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। हमारे क्रिस्तीय जीवन में हमें हर प्रकार के कष्ट और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रभु ने अपने जीवन काल में सामना किया था। इसलिए हमें अपने प्रभु से सदैव जुड़े रहते हुए व्यक्तिगत प्रार्थना में दृढ़ रहना अनिवार्य होता है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा प्रभु हमें ऐसी कृपा प्रदान करती है जो हमें हर मुसीबत में राह दिखाती है। आइए हम अपने आप को व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा तैयार करें, ताकि हम इस दुनिया की हर चीजों को छोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें और अपने पिता की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन जी सके। आमीन।